हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि कलेक्टर विल बी कॉमन, दैट मीन्स कि कलेक्टर एज अ इनपुट सोर्स एंड एज अ आउटपुट सोर्स दोनों की तरह यूज़ होगा। तो यदि हम लोग बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है कि जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, बेस टू एमीटर फ्लो करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है एनपीएन के केस में इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो कर रही है कहाँ, एमीटर टू बेस, एमीटर टू कलेक्टर थ्रू बेस। इसीलिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किधर से करेगा, बेस टू एमीटर फ्लो करेगा। तो यदि करंट का डायरेक्शन ये है, दैट मीन्स कि एमीटर में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट होगा। और सिमिलरली कलेक्टर और बेस में करंट आई इजकल टू आई बी प्लस आई सी के अकॉर्डिंगली जो कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल है उसमें करंट क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट होगा। अब कलेक्टर क्या है, कॉमन है, इसलिए हमने कलेक्टर को क्या किया कि नीचे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि कनेक्शंस क्या हो, इजी हो जाए। और हमने एमीटर को इस केस में क्या रखा है, अपर रखा है। अब यदि बात करें कि हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि एक्टिविज़न वर्क कर रहा है, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट की कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। और हमारा जो इनपुट है, इनपुट टर्मिनल क्या है, कलेक्टर बेस रीजन ही इनपुट टर्मिनल है। तो यदि हम लोग इनपुट कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि पी टाइप ऑफ बेस को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली एन टाइप ऑफ कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो हमने कनेक्ट कर रखा है। अब यदि बात करें बेस और एमीटर जंक्शन की, तो बेस एंड एमीटर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस होगा दैट मीन्स कि एन टाइप ऑफ एमीटर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, सिमिलरली पी टाइप ऑफ बेस विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो यदि हम लोग बात करें कि आउटपुट, आउटपुट चूँकि हम लोग इस केस में कलेक्टर एमीटर के क्रॉस लेते हैं, तो यहाँ पे यदि कनेक्ट करूँ मैं इसको, तो ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इसको VEE वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया है। अब यदि इसका सिंबॉलिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें कॉमन कलेक्टर का, तो हम लोग कॉमन कलेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कलेक्टर क्या है, नीचे है, और इधर बेस है, और अपर क्या है, एमीटर है। करंट का डायरेक्शन तो पता है। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन किधर से किधर देखते हैं, P2 एन साइड, दैट मीन्स कि हमारा जो करंट है इमीटर करंट वो क्या है, आउटगोइंग करंट है। और हमें ये तो अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि बेस एमीटर जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, कलेक्टर बेस क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, और VCE का रिलेशन हमने देख रखा है। तो यदि हम लोग सबसे पहले यदि बात करें कि कॉमन कलेक्टर के केस में करंट गेन, तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। और जो करंट गेन होता है इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर, उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और गामा क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। और आउटपुट करंट क्या है, एमीटर करंट, दैट मीन्स कि IE करंट, और इनपुट करंट क्या है, IB करंट। तो गामा इजकल टू क्या हो जाएगा हमें, IE अपॉन IB। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इसमें कॉमन कलेक्टर के केस में जो आउटपुट करंट है वो क्या है, I ऑफ E है, और जो इनपुट करंट है वो क्या है, I ऑफ B है। दैट मीन्स कि IE का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ IB। तो ये रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या करना है, IE इजकल टू फंक्शन ऑफ IB फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले इक्वेशन पता है जो कि यूनिवर्सल है इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर, कि IE इजकल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस IB हो जाएगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि IC इजकल टू क्या था, अल्फ़ा IE प्लस IC B ऑफ O। अब हमें पता है कि हमें IE और IB में रिलेशन चाहिए, जहाँ पे IC का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, IC को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि IC इजकल टू IE माइनस I ऑफ B इक्वेशन 2 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, IC की जगह क्या लिखना है, IE माइनस I ऑफ B, ये वाला चीज़ है जो हमने लिख रखी है, इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा IE प्लस IC B ऑफ O।
अब हम लोग क्या करेंगे कि आई ई जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले करके क्या किया, आई को यदि कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा, और सिमिलरली ये जो आई बी है वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यदि 1 माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आई इजकल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ऑफ ओ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन में हमें आई ई और आई बी के आई ई जो है आई बी के फंक्शन के टर्म्स में मिल गया है, पर हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा का टर्म्स मिल रहा है। और अल्फ़ा क्या है, कॉमन बेस का करंट गेन है, पर हमें किसका चाहिए, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन चाहिए, और जो क्या होता है, गामा होता है, और हमें मिल रहा है अल्फ़ा। दैट मीन्स कि हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्फ़ा एंड गामा के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब यदि अल्फ़ा और गामा के रिलेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग अल्फ़ा इजकल टू जो कॉमन बेस करंट गेन है उसको क्या लिखते हैं, आई सी अपॉन आई। सिमिलरली अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि कॉमन गेन करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर क्या हो जाए, करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर क्या होगा, आई ई अपॉन आई बी। आई ई अपॉन आई बी इजकल टू गामा, तो जो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे दैट मीन्स कि जब आई बी अपॉन आई ई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन गामा। अब आई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी को हम लोग लिख सकते हैं आई सी माइनस आई ई माइनस आई ऑफ सी, क्योंकि आई ई इजकल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई ऑफ बी होता है। इसीलिए हमने क्या किया, आई बी को आई सी माइनस आई ऑफ ई लिख दिया इस केस में। अब डिवाइडेड बाय आई ऑफ ई है तो ये दोनों फर्स्ट टर्म में यदि हम लोग डिवाइड करेंगे आई को आई से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस आई सी अपॉन आई ऑफ ई। अब आई सी अपॉन आई ऑफ ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं, और हमें क्या मिला, 1 अपॉन गामा इजकल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम लोग यदि 1 अपॉन गामा इजकल टू 1 माइनस अल्फ़ा मिला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा इजकल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गामा की जो वैल्यूज़ है उसको हमें क्या करना है, पुट करना है इस वाले इक्वेशन में। ये वाला जो हमें इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन में क्या करेंगे, गामा का वैल्यू पुट करेंगे। गामा का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। यदि पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई इजकल टू गामा आई बी प्लस गामा इंटू आई सी बी ऑफ ओ। तो यदि हम लोग इस ओवरऑल टर्म की बात करें तो ये क्या है, लीकेज करंट होगा। किसके लिए होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लीकेज करंट होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें आउटपुट करंट आईसी का रिलेशनशिप मिल चुका है, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, इनपुट करंट आई ऑफ बी। ये हमें कॉमन कलेक्टर के केस में मिल चुका है। मैंने ऑलरेडी कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर के केस में आउटपुट करंट का रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट फाइंड आउट कर रखा है। तो आप लोग देखेंगे कि कैसे जो है ना आउटपुट करंट का इक्वेशन जो है ना इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट फाइंड आउट किया जाता है। ये सारे स्टेप्स बहुत इजी होते हैं, तो आप एक बार ध्यान से सारे वीडियोस को यदि गो थ्रू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ। और यदि मैं बात करूँ इस केस में गामा की, चलो इस केस में यदि गामा की बात करूँ तो हमने क्या देखा था, बीटा जो कि कॉमन एमीटर के केस में था वो क्या था, आई सी अपॉन आई ऑफ बी। आई बी करंट बहुत स्मॉल होता है और आई ई जो है नियरली इक्वल टू होता है आई सी के, लेकिन नियरली इक्वल टू होता है, लेकिन यदि बात करूँ तो आई ई जो करंट होता है ग्रेटर देन आई सी करंट होता है। अब यदि ये ग्रेटर देन आई सी करंट हुआ तो यदि बात करूँ कि अल्फ़ा और बीटा में कौन सा टर्म्स ज़्यादा होगा, चूँकि डिनोमिनेटर जो आई बी करंट है वो तो सेम है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी, न्यूमरेटर में जो करंट है उस पर डिपेंड करेगी। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा में क्या देख रहे हैं, चूँकि गामा एंड बीटा में क्या देख रहे हैं कि गामा में क्या है, आई ई प्रेजेंट है और बीटा में क्या है, आई सी प्रेजेंट है। एज आई ई ग्रेटर देन आई सी दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट गेन जो होता है कॉमन कलेक्टर के केस में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। थैंक यू।